विजयनगर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक छोटा सा परिवार था। पति, पत्नी और उनके दो बच्चे। बच्चे काफ़ी शैतान थे और झगड़े भी करते थे। छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी चीज़ों पे वो दोनों लड़ाई करते थे। इसी वजह से माँ बहुत चिंता करती थी। एक दिन चिंता में माँ ने अपने पति से बात की कि सुनिए, अपने बच्चे लाड़ प्यार से इतने बिगड़ गए हैं कि वो हमारी बात सुनते नहीं हैं। उन दोनों ने अपने बच्चों से बात की, बच्चों, आप दोनों शरारतें और लड़ाई ज़रा कम किया करो, क्योंकि आप दोनों साथ रहोगे तो हमें अच्छा लगेगा। तभी भी बच्चे सुनते नहीं हैं, शैतानी और मस्ती करते ही रहते हैं। एक दिन उनके पिता ने यह सोचा, हम दोनों उन्हें जंगल में छोड़ आएंगे और फिर घर लौट आएंगे। थोड़ी देर बाद में हम उनको जाके ले आएंगे। वो चारों चले जाते हैं और दोनों घर पे आ जाते हैं। दोनों भाई बहन ये सोचते हैं कि मम्मी पापा कहाँ गए, हम दोनों को यहाँ छोड़ के। वो दोनों बहुत देर से यही बात कर रहे थे कि माता पिता कहाँ गए, मम्मी पापा कहाँ गए। तभी उनके पीछे एक चुड़ैल आई। वो इन दोनों की बातें सुन ही रही थी। वो इनको खाने के लिए मन में सोच रही थी। वो उन दोनों को देखे ही जा रही थी कि कब यह मुझे खाने को मिल जाए। तभी वो उनके पास जाती है और बोलती है, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। बच्चे बहुत डर जाते हैं और बोलते हैं, माफ़ कीजिए, हमें हमें जाने दीजिए, हमारे माता पिता घर पे राह देख रहे होंगे। वो बोलती है चुड़ैल कि आप नहीं जा सकती, मुझे खाना है, आप मैं आपको खा जाऊंगी। और फिर वो उनके पास जाती है। बच्चे बहुत डरे हुए थे, वो उसे देखे ही जा रहे थे। वो बोले कि अब तो हम बच नहीं पाएंगे, क्या हो गया, कहाँ गए हमारे माता पिता हमें छोड़ के। तभी वो दोनों एक योजना बनाते हैं, उसे मार के हम अपने घर लौट जाएंगे। तभी चुड़ैल उनके पास आ जाती है और उनसे बोलती है, आज तो मैं बहुत पेट भर के खाना खाऊंगी। इसी दौरान उन तीनों में लड़ाई हो जाती है और दोनों के बीच चुड़ैल गिर जाती है। दोनों बहुत तेज़ भागते हैं, अपनी गांव की तरफ भागते हैं, बहुत भागते हैं, बहुत तेज़ भागते हैं। तभी वो गांव में पहुंच जाते हैं और अब ज़रा चैन की सांस लेते हैं। वो अपने घर पहुंच जाते हैं। वो अपने माता पिता से पूछते हैं, आपने ऐसा क्यों किया। माता पिता बोलते हैं, हमें नहीं पता था बच्चों, वो वहाँ पे चुड़ैल होगी। हमें लगा आप दोनों बहुत शैतानी, बहुत कभी हमारी बात नहीं सुनते थे, इसलिए हम तुम्हें सबक सिखाना चाहते थे। तभी उन्होंने जंगल में हुई सारी हकीकत बताई और फिर अपने मम्मी पापा से वचन लिया कि हम दोनों कभी भी एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे और झगड़ा भी नहीं करेंगे, अपनी मम्मी पापा की हमेशा बात सुना करेंगे। और दोस्तों, आप भी अपनी माँ पापा का और सबका ध्यान